संस्कृत में एक पुराना श्लोक है जिसका हिंदी अर्थ ऐसे है कि एक मुर्दा अपनी कब्र में लेटा ये सोच रहा था कि क्यों मर गया मैं, काश कि जिंदा रहता और जीवन के आनंद लेता। लेकिन तभी वो देखता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति गरीब, अभिषिक्त, कृशकाय, झुका हुआ, मलिन और दुखी रोटी की तलाश में इधर उधर भटकता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। उसकी ये हालत देख कर मुर्दा ये सोचता है कि इसके जीने से तो अच्छा है मेरा मर जाना ही, और यह सोचकर ही वो कब्र में पड़ा रहता है। गरीबी वाकई एक अभिशाप है, बड़ी दुखद है, लेकिन गरीबी का सीधा संबंध बेरोजगारी से भी है। बेरोजगारी का भी सीधा संबंध कहीं ना कहीं स्किल से है। हम स्किलफुल नहीं है तो हम बेरोजगार रहते हैं। स्किल के साथ साथ उसका बेरोजगारी का संबंध अवसरों की पहचान करने और उनको भुनाने से भी है। आज हम उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने बेरोजगारी को मिटाने के लिए स्किल्स का सहारा लिया और उससे भी ज़्यादा उन्होंने अवसरों को जुटाने की और अवसरों को भुनाने की हिम्मत की। उस डेयरिंग कैपेसिटी से, उस भुनाने की हिम्मत से उन्होंने गरीबी और बेरोजगारी को भुला दिया, पीछा छुड़ा लिया। एक ऐसे काम की कहानी जिसे राजनीतिक मखौल के रूप में बहुत लंबे समय तक याद किया जा सकता है, ऐसे ही काम की हम आपको बताते हैं कि कैसे कुछ बेरोजगारों ने थोड़ा बहुत मेहनत करके बहुत कम पूंजी के साथ में ऐसे काम को स्टार्ट किया जो आज प्राइवेट सेक्टर में ठीक ठाक पैकेज वाले बीटेक, एमबीए करने वाले लोगों को नसीब होता है, उसके आजू बाजू या उससे कहीं बेहतर। बात करते हैं छोटे से काम गोलगप्पे, पिचके बनाने वालों से। कैसे कमाते हैं, कैसे खाते हैं, कितना अर्न करते हैं और कैसे जीवन यापन करते हैं, बताते हैं आपको। देखिए हमारे साथी संजय पुनिया और सर सिंह शेखावत की ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नंदू। कहाँ से हो? झांसी। कहाँ से? झांसी झांसी। झांसी से। ये काम कितने दिन से कर रहे हो? 4 साल हो गए। अच्छा, बीकानेर में ही कर रहे हो 4 साल से? हाँ। ये मन में कब आया कि ये गोलगप्पे का ही काम करना चाहिए? मन में आया, कर लिया। हैं? कब से सोचा कि मेरे को ये गोलगप्पे का काम करना चाहिए? किसी ने बताया था या पहले कोई जानकार कर रहा था? बहुत छोटे से। अच्छा, तो ये रेडी खुद की है या किराए पे? खुद की है। खुद की है। कितने रुपए खर्चा लग जाता है रेडी बनाने में? रेडी बनाने में 25,000। अच्छा, यदि कोई किराए पे लेना चाहे तो क्या किराया लगता है? 600 रुपये। 600 रुपये किराया लगता है। और ये जो पूरा सामान है जो अपने को शुरू करने के लिए लाना पड़े तो वो लगभग कितने रुपए का आ जाता है? जैसे ये डब्बे हो गए, ये बक्सा हो गया, ये सारी चीज़ें। ये कम से कम 3,000 रुपये लगेंगे। 3,000 रुपये का ये सामान। और डेली आप कितने रुपए की बिक्री कर लेते हैं? डेली हो जाती है 2, 2.5, 3,000 तक की। 2,5-3 हज़ार रुपये की डेली बिक्री हो जाती है। और ये गोलगप्पे ये खुद बनाते हो या फिर ख़रीद के लाते हो? खुद बनाते हैं। इनमें कितने रुपए खर्चा लग जाता है गोलगप्पे बनाने में? कम 1,000 रुपये लग जाते हैं। 1,000 रुपये खर्चा लग जाता है। 2,5-3 हज़ार की बिक्री होती है वहाँ। रोज़ के 1,500 रुपये बच जाते हैं। हाँ, बच जाते हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। द्वारकाधीश गोलगप्पे। क्या नाम है भैया? सूर्य प्रताप सिंह। कहाँ से हो? धौलपुर से, राजस्थान। ये कौन सी लोकेशन है? डीआरएम ऑफिस? हाँ, डीआरएम ऑफिस केतेश्वर मेडिकल के जस्ट सामने, भैरवनाथ मंदिर जी के पास। ये गोलगप्पे का काम आप कितने टाइम से कर रहे हैं? मुझे हो गया 2.5 महीने तक। अच्छा, ये आइडिया कब आया आपके कि गोलगप्पे का काम करना चाहिए? हाँ, ये बेरोजगारी लॉकडाउन के बाद फिर फ्री बैठे हुए थे, भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, रोज़गार चलता रहेगा। बस वहाँ से थोड़े टचअप के लोग थे, मैंने कहा भाई कर लेते हैं, अच्छा लगा। तो ये रेडी खुद की है या फिर किराए पे लेके आते हो? हाँ, ये रेडी खुद की है। कितने रुपए खर्चा लग गया ये रेडी बनाने में? रेडी बनाने में सर 18,000 रुपये खर्चा है।
अच्छा, यदि हम इसको किराए पे लेना चाहें तो ये कितने रुपए मिल जाते हैं? 700 से 800 रुपये में आराम से अवेलेबल रहती है बीकानेर के अंदर। और ये गोलगप्पे सामान वगैरह ये आप खुद बनाते हो या बाज़ार से लेके आते हो? ये सारी चीज़ें हम खुद बनाते हैं। अच्छा, तो ये इनमें कितना खर्चा बैठ जाता है? इसमें 500 से 600 रुपये खर्चा है। पर डे आप 500 से 600 रुपये के खर्चे का सामान लेके आते हो। और यदि यही सामान बाज़ार से ख़रीदें तो लगभग क्या रेट मिलता है? ये सामान जैसे ये पिचके हैं, ये 80 रुपये सैकड़ा आते हैं मार्केट से, जो लोग कुछ लोग बेचते हैं। और ये वाले ये 100 के 50 आते हैं सूजी वाले। अच्छा, यदि कोई बाहर से ला के बेचे तो ये आएंगे 80 रुपये के 100 और वो आएंगे 50 रुपये के 100। नहीं, वो 100 रुपये के 50 आएंगे। अच्छा, और अच्छा। ये 80 रुपये के 100 आएंगे। ओके ओके ओके। और ये जो बाकी सामान कितने के रुपए का खर्च हो जाता है? जैसे ये आलू हाँ, प्याज ये लगभग ये इसमें भी लगभग ये है 200-250 रुपये के आलू प्याज ये सब ये लग जाता है। पानी इमली खर्च होता है, ये सारी चीज़ें इसमें 200-250 रुपये खर्च होता है। पिचके बनाने का वो खर्चा अलग है। तो इस पानी के अंदर क्या क्या डालते हो आप? इमली है, जलजीरा है और जीरा बना हुआ मसाले 3-4 हैं। कुछ हमारे यहाँ के मसाले अलग से हैं, वो सारी चीज़ें डालते हैं। तो ये एक दिन में कितना पानी लग जाता है? पानी लग जाता है लगभग 15 लीटर। 15 लीटर पानी लग जाता है। और रोज़ के आप कितने रुपए की सेल कर लेते हो? 700 से 800 रुपये अभी इनिशियल टाइम है। अच्छा, अभी आप 700-800 रुपये की सेल कर। यदि अच्छी सेल हो तो लगभग कितने कमा सकते हैं? यहाँ से जब अच्छी सेल चलती है तो जो पुराने लोग काम कर रहे हैं उनका कहना है कि 800-900 रुपये यहाँ से कमा सकते हैं जब अच्छा बिकता है, अच्छा सीजन होता है तब। अच्छी सेल हो तो 800-900 रुपये पर डे हम कमा सकते हैं। यदि अपने को ये रेडी किराए पे लेनी हो तो कितने रुपए लगेंगे? 700 से 800 रुपये महीने मिल जाती है इजीली। बाकी ये जो सारा सामान है स्टार्ट करते हैं तो लगभग कितने के रुपए का है ये? ये सारा सामान ये लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये का टोटल सामान है। अच्छा, यदि आप रेडी किराए लेते हो, सामान खरीदते हो बाहर से तो आप 6-7 हज़ार रुपये इनिशियली लगा के ये हाँ। काम कर सकते हो। कर सकते हैं। कोई काम ये करना चाहे तो आप उसको क्या बताना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि बेरोज़गार बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ मनुष्य को करना चाहिए, जीवन में आगे अग्रसर होना चाहिए। धंधा कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं यही कहूँगा कि अच्छा करोगे, अच्छा खिलाओगे, आगे आपकी सेल बढ़ेगी। आप मेरी तरह भाई काफ़ी बेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है, धंधे का कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। इसी धंधे को यदि इंग्लिश में वाटर बॉल के नाम से पुकारते हैं तो अपने को ये बहुत बड़ा धंधा लगने लग जाता है, और उसी को गोलगप्पे कहते हैं तो अपने को एक बार छोटा लगता है। लेकिन धंधे में कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम करने की इच्छा होनी चाहिए और हमेशा बेरोज़गारी का रोना नहीं रोना चाहिए, कुछ ना कुछ आगे करना चाहिए। उसके बाद पता चलता है कि हम बेरोज़गार हैं या कुछ कर नहीं रहे। ओके, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा संजय आपने। काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, बात यह है कि हम काम कर नहीं रहे हैं या बेरोजगार हैं। कैसे एक 20-25 हज़ार के मामूली से निवेश से ये लोग 25 से 40 हज़ार रुपये महीने के कमाते हैं और अपना अच्छे से जीवन यापन करते हैं। हम डिग्री लेके इधर उधर घूमते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, मजदूर बने फिरते हैं, परेशान होते हैं और कहते हैं कि हमें अच्छा पैसा नहीं मिलता। जबकि आप दूसरी जगह जाइए, खुद काम कीजिए, स्किल डेवलप कीजिए तो पता चलेगा कि हाँ, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।